और जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और रूढ़िवादिता के बंधनों ने पूरे देश को बांध लिया है और अर्थव्यवस्था जो है वो गर्त की स्थिति में है, इन सब को लेकर अधिवेशन में व्यापक चर्चा हुई और उसके बाद एक रास्ता तय किया गया भविष्य, जिसके कॉर्नर स्टोन है, जिसके केंद्र बिंदु हैं हमारे देश का संविधान और संविधान सम्मत अधिकार है। आप देख लीजिए, पिछले 15 दिन में 1 अप्रैल 2025 को टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। हर साल 85,000 करोड़ टोल टैक्स भारत सरकार सड़कों से ले रही है। 10% इजाफे का मतलब है 8,500 करोड़ का बोझ। इसके साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपये बढ़ा दिए। देश में 181 करोड़ सिलेंडर बिकते हैं हर साल, तो 50 रुपये बढ़ाओ तो 9,050 करोड़ का बोझ ये। देश में 2 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। केवल उसका एडिशनल बर्डन 40,000 करोड़ आता है। तो 60,000 करोड़ रुपए तो यही हैं पिछले 15 दिन में जो लोगों के ऊपर जड़ दिए। ऐसे ही श्रीमान नायब सैनी जी ने 5,000 करोड़ रुपए बिजली के बिलों के बढ़ा दिए। वो 4 लट्टू वाले से लेकर और 2 या 3 एयर कंडीशन चलाने वाले तक, आरा चक्की चलाने वाले से राइस शेलर चलाने वाले तक, आटा चक्की चलाने वाले से और कोई भी और छोटा छोटा व्यवसाय या वाणिज्यिक काम करने वाले सबके ऊपर बिजली के बिल जड़ दिए। तो ये वसूली सरकार है और इन सब के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन की तैयारी का आह्वान भी उस सम्मेलन से किया गया। देखिए, हरियाणा कांग्रेस संगठन के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि इसका निर्णय हमारे प्रभारी जो हैं श्रीमान जो हमारे प्रभारी हैं वीके हरिप्रसाद जी हमारे साथी, वो करेंगे और सबसे मंत्रणा करके ही करेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या मंडियों में जो गेहूं पड़ी है उसको लेकर है। पीला सोना जिसे हम गेहूं कहते हैं, खेतों में तो चिंगारी लग के जल रहा है और मंडी में बारिश में खुले आसमान के नीचे पड़ा है, वहाँ नष्ट हो रहा है। आड़ती मुसीबत में है, किसान मुसीबत में है, मजदूर मुसीबत में है। इस सरकार ने बारदाने का इंतज़ाम नहीं किया, इस सरकार ने उठान का इंतज़ाम नहीं किया, इस सरकार ने खरीद का कोई संपूर्ण इंतज़ाम नहीं किया, इस सरकार ने एफसीआई और एजेंसियों के गोदाम खाली नहीं करवाए। इस सरकार में अगर किसान या आड़ती बाज़ार से बाहर फसल डालता है तो उसके चालान हो रहे हैं, उस पर जुर्माना लगाया जा रहा है। क्या आड़ती करे, क्या किसान करे? मजदूर भाग रहे हैं। आज सारे मजदूर मुझे मिले थे कैथल में, उन्होंने कहा जी एक दिन में 10,000 बोरी उठती हैं, हम रोटी खाएं इस 10,000 की मजदूरी की या क्या करें, आखिर में हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए पूरा अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे लोगों के हाथ में हमने सरकार पकड़ा दी हरियाणा की, जहाँ ना श्रीमान नायब सैनी तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से निकल जाते हैं, नीचे फसलें जलती रहती, उनको फुर्सत ही नहीं है। और जो हमारे मंत्री हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज के, उनको खरीद के काम की जानकारी नहीं है। अफसरशाही जो है पूरी तरह से हावी है, भ्रष्टाचार पूरे यौवन पर है और लोकत्राही पर। इसकी बात है, आप एयरपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी के समय से बना हुआ है। मेरे 4 सवाल हैं। पहली बात, आपने उस एयरपोर्ट को 7,200 एकड़ ज़मीन दी मुफ्त में। ये 7,200 एकड़ ज़मीन ना रणदीप सिंह सुरजेवाला की है, ना श्रीमान नायब सैनी की है, ये हरियाणा के लोगों की ज़मीन है। उसकी कीमत है 15,000 करोड़। उसके बावजूद भी हरियाणा के लोग उस एयरपोर्ट के मालिक क्यों नहीं है? उसकी मालिक भारत सरकार और मोदी सरकार कैसे बन गई? तो क्या हरियाणा की 15-20 हज़ार करोड़ की ज़मीन ऐसे मुफ्त में बांटने को है? दूसरी बात, उस एयरपोर्ट में से 6 उड़ान उड़ेंगी बस। उन 6 उड़ानों को उड़ाने वाली कंपनी से नायब सैनी जी ने करार दिया है कि जो घाटा होगा उन टिकटों के पैसे हरियाणा की सरकार देगी। हरियाणा में 2 करोड़ 13 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो तो बस में बैठने के लिए मोहताज है, जहाज में तो बैठ ही नहीं सकते। तो लोगों की टिकटों का पैसा हम क्यों देंगे हमारे खजाने से? ये अजीब एग्रीमेंट है। मैंने तो ऐसा कहीं देखा नहीं कि जो अगर उनकी सीट खाली रह जाए या उनको टिकट कम में बिकी, टोटा हुआ, वो सारा टोटा हरियाणा के सरकारी खजाने से उस हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनी को दोगे। क्यों भैया?
क्यों दोगे? तीसरा, ये कार्गो एयरपोर्ट बनना था, प्रधानमंत्री आए कार्गो एयरपोर्ट की घोषणा ही नहीं कर गए। तो बगैर कार्गो एयरपोर्ट के हम दिल्ली से चंडीगढ़ या दिल्ली से हिसार उड़ान लेकर करेंगे क्या? यहाँ कार्गो एयरपोर्ट बनता तो बिजनेस आता, धंधा आता, नौकरियां आती, फैक्ट्रियां आती, लॉजिस्टिक हब आते, परंतु उसका कोई नामो निशान नहीं। और इस एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग ही नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं 182 करोड़ की, आपके सारे पत्रकारों ने दिखाया कि दीवार बनी, वो कच्ची दीवार को ही पक्की बना के पैसे ले लिए, नीचे से जानवर घूम रहे हैं, हर रोज जानवर पकड़ते फिरते हैं। अगर कोई जानवर हवाई जहाज लैंड करते या उड़ते हुए उसके अंदर आ गया और उससे कोई दुर्घटना होगी तो क्या नायब सैनी जी जिम्मेवार होंगे?